बीते साल मिडिल ईस्ट में इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह जैसे ईरान के साथी मिलिशियाओं को तो नेस्ते-नाबूद कर दिया, लेकिन हूती लड़ाके अब भी इजराइल के लिए बड़ी मुश्किल साबित हो रहे हैं। हूती लगातार इजराइल पर हमले कर रहे हैं, तो अब इजराइल भी जवाब में एक बड़ा हमला कर चुका है। इजराइल ने हूती लड़ाकों के ड्रोन हमले के जवाब में या उसके 24 घंटे के भीतर ही यमन पर एक बड़ा हवाई हमला किया है। शुक्रवार को इजरायली एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने होदेदा समेत 3 जगहों पर बमबारी की। इजराइल के हवाई हमले अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन के सना में हुए हमलों के तुरंत बाद हुए। इजराइल के ऑफिसर्स का कहना है कि अमेरिका के साथ तालमेल बनाकर ही ये हमले किए गए, लेकिन इसे एक जॉइंट ऑपरेशन नहीं कहा जा सकता। इजरायली ऑफिसर्स ने कहा कि ईरान के समर्थन वाले हूती लीडर्स को वो तब तक मारते रहेंगे जब तक वो अपने ड्रोन और मिसाइल हमले बंद नहीं कर देते। इजराइल की फोर्सेज यानी आईडीएफ का कहना है कि इस हमले में इजराइल की एयरफोर्स के 20 से ज्यादा फाइटर जेट्स, हवा में ईंधन भरने वाले और जासूसी विमानों ने हिस्सा लिया। इजरायली फाइटर जेट्स ने यमन के पश्चिमी तट पर होदेदा बंदरगाह और रास ईसा बंदरगाह पर बमबारी की। इसके साथ ही राजधानी सना के पास हेजाज बिजली संयंत्र को भी निशाना बनाया गया। इजराइल को हूती लड़ाकों को रोकने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। दरअसल 7 अक्टूबर 2023 के हमास के इजराइल पर हमले के बाद से ही यमन के हूती बागी 40 बैलिस्टिक मिसाइलें और 320 से ज्यादा ड्रोन से इजराइल पर दाग चुके हैं। इजराइल फोर्सेस के मुताबिक हूतियों ने इजराइल पर लगभग 40 बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं, जिनमें से ज्यादातर को इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया, लेकिन हूतियों की एक मिसाइल को मार गिराने में इजराइल का एयर डिफेंस नाकाम रहा, जबकि 2 आंशिक तौर पर ही इंटरसेप्ट की जा सकी। वहीं ड्रोन्स के बारे में इजराइल का कहना है कि हूतियों की ओर से इजराइल पर 320 ड्रोन्स अभी तक दागे गए हैं, जिनमें से 100 से ज्यादा ड्रोन्स को इजरायली एयरफोर्स ने, जमीनी एयर डिफेंस सिस्टम ने, लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स ने रोक दिया। कई ड्रोन्स को इजराइल की नेवी ने भी मार गिराया। केवल 2 ड्रोन ही इफेक्टिवली इजराइल पर अटैक कर सके, बाकी या तो खुले इलाकों में गिरे या फिर इजरायली इलाके तक पहुंचने में नाकाम रहे, या उनसे कोई बड़ा नुकसान नहीं हो सका। ये लेखा जोखा इजराइल ने दिया है ये बताने के लिए कि हूतियों की ओर से अब तक कितने हमले हुए हैं और कितने कामयाब हुए। हो सकता है इजराइल के ये दावे सही हों, लेकिन ये बात भी सही है कि हूतियों के कुछ ड्रोन्स और मिसाइल इजराइल के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के रोके नहीं रुके, और यही बात हूतियों को इजराइल के लिए खतरनाक बनाती है। इसी के चलते न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका भी हूतियों पर हमले कर रहा है। इजराइल के हमले से पहले अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया था कि उसकी फोर्सेज ने यमन में हूतियों के एडवांस कन्वेंशनल हथियारों के स्टोरेज के जखीरे को निशाना बनाया था। सेंटकॉम ने 8 जनवरी 2025 को हूतियों के कंट्रोल वाले इलाके में ईरान के समर्थन वाले अंडरग्राउंड एडवांस कन्वेंशनल हथियारों की स्टोरेज पर कई सटीक हमले किए थे, ऐसा अमेरिका ने दावा किया। सेंट्रल कमांड ने कहा कि हूतियों की इन फैसिलिटीज का इस्तेमाल लाल सागर के दक्षिण में और अदन की खाड़ी में अमेरिकन नेवी के युद्धपोतों और व्यापारी जहाजों को हमला करने के लिए किया जा रहा था। अमेरिकी सुरक्षा कर्मियों या फिर उनके किसी भी हथियार को इस हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ। यहाँ हथियारों के नुकसान की बात इसलिए अहम है क्योंकि पिछले दिनों ऐसे ही एक हमले के दौरान अमेरिकन नेवी का एक F-18 फाइटर जेट मार गिराया गया था, जिसको लेकर हूतियों का दावा था कि उन्होंने इस फाइटर जेट को मार गिराया, जबकि अमेरिका का कहना था कि ये फाइटर जेट फ्रेंडली फायर में यानी अपने ही जहाज की मिसाइल से गिर गया था। इसीलिए अमेरिका ने इस बार साफ किया है कि हूतियों पर हुए इस हमले में उसके किसी भी हथियार को कोई नुकसान नहीं हुआ है। जाहिर है इजराइल और अमेरिका दोनों ही मिलकर हूतियों पर लगातार हमले कर रहे हैं, लेकिन हूती लड़ाके बेखौफ नजर आ रहे हैं और वो मौका मिलने पर इजराइल पर भी मिसाइल या ड्रोन से हमला करते हैं। वहीं दूसरी ओर जो अमेरिकन जहाज उसके तट के आसपास हैं, उन पर भी मिसाइलों से हमले किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन डिजिटल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।